17 के बाद नीति आयोग बना। 2017 के बाद कौन बना? नीति आयोग। और अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग। हमने देख लिया योजना आयोग को, और क्यों बनाना पड़ा नीति आयोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रहते हुए योजना आयोग के रहते हुए आखिर नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ में आई? योजना आयोग के रहते हुए नीति आयोग की आवश्यकता क्यों? ऐसा क्वेश्चन आप लोग समझिए। क्यों? क्योंकि आधुनिक परिवेश में नेहरू ने जब बनाया था नीति आयोग, उस समय के लिए बहुत बेहतरीन था, सबसे बेहतर मॉडलों में से एक था। लेकिन ये वर्तमान समय में अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं कर पाया, अपने आप में बदलाव नहीं कर पाया। और जब कोई भी चीजें, ये प्रकृति का नियम है, बदलाव होना चाहिए, जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता वो खुद ही समाप्त हो जाता है। साइंस का भी नियम है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी प्रकृति के साथ जो तालमेल नहीं बनाता वो अपने आप एक दिन समाप्त, और वही नहीं समाप्त हो जाता, उसकी सारी पीढ़ियां समाप्त हो जाती है। वही नहीं, उसकी सारी पीढ़ियां समाप्त हो जाती है ना। अब हम चलते हैं नीति आयोग की तरफ। एक जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, क्योंकि 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दिया कि अब देश में योजना आयोग की जरूरत नहीं है, नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग के मतलब आप लोग समझ लेंगे, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत के लिए एक ऐसी संस्था जो सूचनाओं को साझा करे, आदान प्रदान करे, और मॉडल सेम रहा। लेकिन ये आधुनिक युग के लिए योजना आयोग की तरह ही है, लेकिन इसके कार्य प्रणाली में, इसके अधिकारों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। इसके सदस्यों में बदलाव किया गया, उपाध्यक्ष में बदलाव किया गया, कार्यकाल में बदलाव किया गया, और उसके उद्देश्य भी अलग है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ना, तो कुछ मिटा देना, कुछ चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका मॉडल जो है, मॉडल बॉटम टू टॉप आइडिया। अब समझ लीजिए योजना आयोग और नीति आयोग में कितना बड़ा अंतर है। योजना आयोग खुद को सुपर कैबिनेट समझता था, खुद को, यानी भारत सरकार जो फैसला करती थी वो नहीं मानता था योजना आयोग, जो कि इसका काम सिर्फ था सलाह देना, वो अगला करे या न करे उसकी मर्जी होती थी। लेकिन योजना आयोग सलाह देने से फैसला देने तक इतना इसका आगे कदम बढ़ चुका था। देश के विकास को एक समय में योजना आयोग ने बढ़ावा दिया, तो एक समय ऐसा भी आया कि देश में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे दिया। एक हिस्से में बहुत सारी खुशियों को बांट देता था योजना आयोग, और दूसरे हिस्से की तरफ देखता भी नहीं था। जितने विकास अधिक होते थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और अहमदाबाद, लेकिन पूर्वोत्तर में असम, मणिपुर, मेघालय, बिहार, बंगाल, इन पर देखता तक नहीं था। उड़ीसा को देखता भी नहीं था योजना आयोग। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? योजना आयोग स्वयं समाप्त हो गया, और उसके जगह पर क्या आया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का मॉडल क्या था? बॉटम टू टॉप, यानी गांव की समस्याओं का समाधान गांव में होगा। गांव के लोग मिलकर तय करेंगे कि कुआं बनेगा कि नारे खोदेंगे, सड़कें बनेंगी कि भोग लगेगा ना।
पार्क बनेगा या स्कूल बनेगा, या उस गांव को तय करने का अधिकार दिया गया। लेकिन नीति आयोग का सिर्फ यही काम है, आकलन करना। क्या करना? आकलन करना, मूल्यांकन करना कि यह काम सही है या नहीं। यानी नीति आयोग के बारे में जान लीजिएगा, इसका उद्देश्य भी आप लोग जानिए। थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। ये क्या करता है? सलाह एवं समाधान। यह सिर्फ सलाह नहीं देता, समाधान भी देता है, क्योंकि नीति आयोग क्या कहलाता है? थिंक टैंक। क्या कहलाता है? थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब भारत के लिए, इसके दिमाग में सिर्फ क्या डाला गया है? भारत। सिर्फ भारत के विकास के लिए सोचना और उसी के लिए कार्य करना। थिंक टैंक एक बहुत बड़ी मशीन को कहा जाता है। आधुनिक युग की मशीन को थिंक टैंक यानी सोचने वाली मशीन है। इसके दिमाग में क्या है? सिर्फ भारत का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है? थिंक टैंक, सलाह और समाधान। किसके लिए? विकसित भारत के लिए। यह भारत को विकास के रास्ते पर नहीं लाना है, इसको कहां ले जाना है? विकसित भारत की ओर।